नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दाव न्यूज़ 15। इसे संयोग कहें या फिर तैयारी। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बिगुल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही गौतम बुद्ध नगर से फूंकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से चुनावी समर में उतरने जा रही है और समाजवादी पार्टी की पहली ही रैली दादरी में होने जा रही है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रहेंगे। इधर 29 मार्च को अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी रैली मीरभोज कॉलेज में जो दादरी में पड़ता है होने जा रही है। इस रैली के संयोजक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं। देखने की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, उस उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान लगा दी है। समाजवादी पार्टी की रैली के एक दिन पहले ये जो उद्घाटन होने जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा, नोएडा से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह, जेवर से जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह और दादरी से विधायक तेजपाल नागर, इन सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और ये माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग 2 लाख की गैदरिंग होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि 2 लाख से अधिक गैदरिंग अखिलेश यादव की रैली में हो तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, या ये कहें कि समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दे पाएगी। दरअसल राजकुमार भाटी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से वो विभिन्न डिबेट में विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में उभरे हैं, जिस तरह से वो सदी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं सबसे अव्वल साबित होते हैं, और जिस तरह से वो तर्कों के साथ में अपनी बात रखते हैं, तो राजकुमार भाटी का चेहरा जिस तरह से एक बड़े प्रवक्ता के रूप में उभर कर आया है, तो राजकुमार भाटी इस रैली के माध्यम से अपना वजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्शाना चाहते हैं। राजकुमार भाटी इस रैली के तैयारी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, लगभग सभी जिलों में वो लगातार दौरा कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि राजकुमार भाटी इस रैली के माध्यम से गुर्जर समाज की ताकत दिखाना चाहते हैं। अधिकतर उनके जो कार्यक्रम हैं वो गुर्जर समाज में हो रहे हैं, और वो गुर्जर समाज को वो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए सम्मान की बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो सम्मान समाजवादी पार्टी देगी उसकी भी बात वो लगातार कर रहे हैं। तो देखने की बात ये होगी कि ये जो क्षेत्र है दादरी क्षेत्र, यह किसी समय में महेंद्र भाटी की कर्म स्थली माना जाता था। किसी समय में समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में महेंद्र भाटी माने जाते थे, और उनके सहयोगी वो नरेंद्र भाटी माने जाते थे। महेंद्र भाटी दादरी से लगातार विधायक रहे, और नरेंद्र भाटी जो सिकंदराबाद से विधायक बनते थे। लेकिन आज की तारीख में महेंद्र भाटी के जो पुत्र समीर भाटी जो विधायक रहे हैं, उन्होंने राजनीति छोड़कर अपने कारोबार में लग गए हैं, और नरेंद्र भाटी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुरेंद्र नागर भी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में, वो भी कभी समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि ये जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, इसमें सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, और तीनों जो विधायक हैं, चाहे नोएडा के विधायक हो, जेवर के विधायक हो, दादरी के विधायक हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। राजकुमार भाटी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि भाजपा का गढ़ बन चुका गौतम बुद्ध नगर, उसमें समाजवादी पार्टी का वजूद दिखाना है, और राजकुमार भाटी को अपना वजूद भी दिखाना है। तो इस रैली में देखने को ये मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गैदरिंग के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ में समाजवादी पार्टी की ओर से राजकुमार भाटी के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव,
लोकसभा में प्रत्याशी रहे महेंद्र नागर, फकीर चंद नागर और तमाम नेता जो है दादरी से, इसमें जो है विशेष रूप से जो है प्रदीप भाटी जो है वो इस रैली में लगे हैं। और नोएडा में जो देखने को मिल रहा है कि नोएडा के प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी और जो नोएडा के अध्यक्ष हैं आश्चर्य गुप्ता, राकेश यादव, तमाम नेता जो है नोएडा की ओर से, उसमें देवेंद्र रवाना भी है, देवेंद्र गुज्जर भी हैं और तमाम नेता जो है वो नोएडा की ओर से जो है इस रैली की तैयारी कर रहे हैं। तो देखने की बात ये होगी, ये जो रैली है गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी की, इसमें माना यह जा रहा है कि 32 जिलों से 140 विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है इस रैली में आएंगे। मतलब एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह रैली जो है समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी का प्रयास ये होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस रैली का बड़ा संदेश जाए, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, बुलंदशहर हो, तमाम जिलों में इस रैली का बड़ा संदेश जाए। और ये रैली कहीं ना कहीं राजकुमार भाटी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। राजकुमार भाटी के मामले में ये माना जा रहा है कि राजकुमार भाटी का प्रयास ये है कि वो किसी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में पहुँचे, क्योंकि राजनीति के गलियारों में ये चर्चा जो है जोर शोर से चल रही है कि राजकुमार भाटी जो है वो बड़े तर्कों के साथ में अपनी बात को रखते हैं। और विपक्ष की ओर से जिस तरह से राजकुमार भाटी ने विभिन्न डिबेट के माध्यम से माहौल बनाया है, तो ये चर्चा जो है देखने को मिल रही है। खुद राजकुमार भाटी ने भी जो है कई जो है कार्यक्रमों में इस बात की चर्चा की है कि समाजवादी पार्टी में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से वो भेजे जा सकते हैं। तो ये जो रैली है दादरी में देखने में ये मिल रहा है कि हालांकि इस रैली का नाम जो है वो भाईचारा समानता रैली रखी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें पीडीए पर जोर दिया था। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का प्रयास ये है कि पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो है फिर से जो है एक समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अखिलेश यादव का प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पीडीए का माहौल बने, क्योंकि अखिलेश यादव जो है लोकसभा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो है अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, जिससे 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी, तो अखिलेश यादव पीडीए को लेकर अति उत्साहित हैं। अखिलेश यादव के दिमाग में ये बैठ चुका है कि पीडीए के दम पर वह उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि लोकसभा चुनाव में जो है वो संविधान और आरक्षण का मुद्दा जो जोर शोर से उठा था, लेकिन विधानसभा में संविधान और आरक्षण का मुद्दा जो है वो प्रभावी नहीं माना जाता है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि समाजवादी पार्टी का प्लस पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो है जो विवाद देखा जा रहा है, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक, तमाम नेता जो वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, और जिस तरह से यूजीसी एक्ट को लेकर संवर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, तो समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी कितना बना पाती है, और समाजवादी पार्टी जो है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, तो समाजवादी पार्टी की यह भी कमजोरी है। देखना ये होगा कि दादरी में, गौतम बुद्ध नगर में किसका शक्ति प्रदर्शन अधिक देखने को मिलता है।